बात अनमोल रतन की हो रही है। वो अनमोल रतन जो भारत का अनमोल रतन था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन अब दुनिया को अलविदा कह चुके हैं टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा। 86 साल की उम्र में उनका कल ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हुआ। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। बढ़ती उम्र के जुड़ी तकलीफों के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ले जाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके रिश्तेदारों ने बताया कि रतन टाटा का पार्थिव शरीर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा। यहाँ लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। 2008 में रतन टाटा को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला था। इससे पहले 2000 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। रतन टाटा ने मार्च 1991 से दिसंबर 2012 तक टाटा समूह की अगुवाई की। उन्होंने टाटा ग्रुप को नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाली कंपनी बना दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया। टाटा समूह आज देश के और सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। लोग इतने बड़े देश के लाल के जाने पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके बारे में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। कोविंद साहब, रतन टाटा जी का निधन हुआ है, कितना बड़ा नुकसान और किस तरह से याद करना चाहेंगे रतन टाटा जी को? रतन टाटा जी का निधन देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनके निधन से आज मैं बहुत दुखी हूं। वो जब भी मुझे मिले, राष्ट्रपति भवन में मिले, थोड़े समय के लिए मिले, लेकिन उन्होंने एक उद्योगपति के नाते नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान के नाते मेरे ऊपर अमिट छाप छोड़ी। आज पूरा देश शोकाकुल है। वो एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। राष्ट्र ने एक महान व्यक्तित्व को खोया है। मैं उनके निधन पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो रतन जी को अपने चरणों में स्थान दे। सर, आपको कोई रतन टाटा जी के बारे में कोई रोचक प्रसंग याद आता है? सर, मैंने उनको हमेशा पाया कि राष्ट्र हित उनके लिए प्राथमिकता पर था। पैसा कमाना, उद्योग लगाना, ये सब चीजें उनके लिए गौर थी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि रतन टाटा जी सचमुच में राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने इन सब चीजों से आर्थिक लाभ और व्यक्तिगत लाभ, उन सब चीजों से ऊपर उठ करके उन्होंने हमेशा सोचा और वो लगातार राष्ट्र को अपना योगदान देते रहे। सर, नई पीढ़ी को क्या सीख लेना चाहिए रतन टाटा जी से? देश को क्या सीखना चाहिए? मुझे लगता है कि विनम्रता और सादगी ये उनका बहुत महत्वपूर्ण उनकी पहचान थी। आज हमारा नौजवान ये बहुत जल्दी साधन संपन्न होना, लेकिन उनकी एक जो जीवन से प्रेरणा लेते हैं, इतने बड़े उद्योग घराने से संबंधित होते हुए भी उन्होंने अपने प्रतिष्ठान में एक असिस्टेंट और एक ट्रेनी के नाते काम शुरू किया। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। हमारे नौजवानों को उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। रामनाथ कोविंद साहब, जिनका कहना है कि विनम्रता और सादगी पहचान थी रतन टाटा जी की और नौजवानों को उनसे काफी कुछ सीखने की जरूरत है। विनम्रता, सादगी सीखना चाहिए रतन टाटा जी से।
कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। रतन टाटा, जिनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाना तय किया गया है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने उनके लिए अनुशंसा भी की है कि उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाए। रतन टाटा एक ऐसे ग्रुप के मुखिया थे, ऐसे ग्रुप को संभाल रहे थे जिस ग्रुप को उन्होंने 2011-12 में जब उन्होंने ग्रुप के चेयरमैनशिप को छोड़ा था, टाटा ग्रुप, टाटा सन्स के चेयरमैन थे, टाटा ग्रुप को वो लीड कर रहे थे, तब टाटा ग्रुप की हैसियत या टाटा ग्रुप का रेवेन्यू वो इतना उन्होंने बढ़ा दिया था कि वो $100 बिलियन हो गया था। आप याद कीजिए, महज 2 बिलियन या 3 बिलियन डॉलर IMF से लेने के लिए 6 महीने से पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। टाटा ग्रुप रतन टाटा की अगुवाई में $100 बिलियन तो 2011 और 12 में ही हो चुका था। एक लंबा वक्त रतन टाटा का रहा है। रतन टाटा ने अपने मार्गदर्शन में हर कंपनी को उस ऊंचाई पर ले जाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। जिन कंपनियों के बारे में ये लगातार कहा जा रहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में उन कंपनियों को बदलने या फिर उन कंपनियों के उत्पादों की श्रृंखला को ही बदलने की ज़रूरत है। नेल्को एक बीमार हालत में JRD टाटा ने रतन टाटा के हाथों में सौंपी और उसके बाद नेल्को का कायाकल्प उन्होंने करके दिखा दिया। कैलिफोर्निया के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे रतन टाटा के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। 1992 में एक बार एक सर्वे किया गया और ये एयर इंडिया में सर्वे किया गया था। हालांकि अब एयर इंडिया की कमान टाटा ग्रुप के ही हाथ में है, लेकिन तब ये भारत की प्रीमियर एयरलाइंस, भारत की सरकारी एयरलाइंस थी। और तब ये पूछा गया कि क्या कर्मचारी उस शख्स के बारे में बता सकते हैं जिसका व्यवहार उन्हें फ्लाइट में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो। तो बहुत सारे लोगों के बीच में से, कर्मचारियों के बीच में से जो एक नाम सबसे ज़्यादा बार निकल कर सामने आया, क्योंकि उन सभी कर्मचारियों ने उस नाम को नज़दीक से देखा, उस नाम के व्यवहार को महसूस किया, वो नाम रतन टाटा का था। रतन टाटा अपनी फ़्लाइट में बैठते ही अपने कामों में मशगूल हो जाते थे, अपनी फ़ाइलों में खो जाते थे। इस दौरान अक्सर वो एक कॉफ़ी की मांग करते थे जिसमें हमेशा कम चीनी होना उनकी एक रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन रतन टाटा को कभी किसी ने इस बात पर नाराज़ होते हुए नहीं देखा कि उनकी कॉफ़ी में चीनी की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई हो। ये भी किस्सा उनके बारे में उनकी जीवनी लिखने वाले एक लेखक ने साझा किया है कि अगर वो अपने किसी जूनियर अधिकारी के साथ बात कर रहे हों और उसी समय उस जूनियर अधिकारी का सीनियर अधिकारी वहाँ पर मौजूद हो या आ जाए, तो रतन टाटा ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि उस अधिकारी को जाने को कहा हो या फिर सीनियर अधिकारी को पहले बुला लिया हो। उन्होंने हमेशा उस अधिकारी को इंतज़ार करने के लिए कहा जो अधिकारी उनसे बाद में मिलने आया है। रतन टाटा एकाकी जीवन जीने में यकीन रखते थे और एकाकी जीवन में भी ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई करते थे, ध्यान देते थे। जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि रतन टाटा ने जितना कमाया उसका एक बड़ा हिस्सा बिना किसी दिखावे या शोर शराबे के लोगों के भले के लिए दान कर दिया। ये भी कहने वाले लोग कम नहीं हैं कि काश उन्होंने ये दान ना किया होता तो आज विश्व में जो बड़े अमीरों की सूची बनती है, जिसमें अमेरिका के कई अमीरों के नाम आते हैं, शायद वो रतन टाटा से बहुत पीछे होते। लेकिन रतन टाटा ने लोगों के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, उनके ज़रिए कमाए गए पैसों को उन्हीं के लिए ज़िम्मेदार माना, तो लिहाजा दान करने से और चैरिटी में इन पैसे को जाने से कभी परहेज़ नहीं किया, कभी वो हिचके भी नहीं। लिहाजा रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत बनकर विदा हुए हैं जिनके बारे में लोग कह रहे हैं कि श्रद्धांजलि शब्द भी छोटा है। दरअसल लोग ये कह रहे हैं कि टाटा ग्रुप रतन टाटा की अगुवाई में इतनी सारी कंपनियों को आगे बढ़ाता हुआ दिखा और इन कंपनियों का आगे बढ़ना उन कर्मचारियों की मेहनत की मिसाल है जो इन कंपनियों से जुड़े रहे और उन कर्मचारियों के घरों में चूल्हा लगातार जलता रहे और
उसका भी एक स्टेटस हो, ये तय करना रतन टाटा के दिमाग में हमेशा बना रहता था। प्रथमेश मिटांगले हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रथमेश, क्या तैयारी है अंतिम संस्कार को लेकर? कौन कौन से बड़े जाने पहचाने पॉलिटिशियंस इस अंतिम संस्कार के समय मौजूद रहेंगे? किन लोगों के मौजूद रहने की संभावना है? हम ये लगातार देख रहे हैं कि लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। 10 साढ़े 10 के जो आसपास जो है उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर लाया गया था और यहाँ पर जो है इनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। और यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे, अभी जिस तरीके से देख सकते हैं गिरीश महाजन है जो मंत्री है महाराष्ट्र सरकार के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और जिस तरीके से फिलहाल जो है जिस तरीके से जो एक अंतिम श्रद्धांजलि है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं एनसीपीए है नरीमन पॉइंट, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है लोग लगातार पहुँच रहे हैं, चाहे वो कोई वीआईपी हो चाहे वो नॉर्मल लोग हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर जो आखिरी जो श्रद्धांजलि है वो यहाँ पर दी जा रही है। और लगातार देख सकते हैं कि जो तस्वीरों के जरिए भी फिलहाल यहाँ पर मूवमेंट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पर अमित शाह पहुँचने वाले हैं और अमित शाह भी यहाँ पर जो है आखिरी श्रद्धांजलि रतन टाटा को यहाँ पर देने वाले हैं। थोड़ी देर में अमित शाह भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और जिस तरीके से देख सकते हैं कि कल जिस तरीके से खबर आई थी कि रतन टाटा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद लगातार जो सबके चेहरे थे वो नम थे, तो इसके बाद अब जो है लगातार सुबह से ही जो है बड़े चेहरे हो जाए, चाहे वो उद्योग जगत के हो या फिर चाहे वो राजनीति से हो, तो ये सब जो चेहरे हैं बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। चाहे अगर मैं बात करूँ उद्धव ठाकरे थोड़ी देर पहले पहुँचे थे, सुबह ही जो है अजीत पवार पहुंचे थे, साथ ही साथ उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी वहां पर मौजूद थे। उसके बाद कुछ ही समय पश्चात जो है शरद पवार और जो एमपी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुप्रिया सुले, वो भी यहाँ पर पहुंची थी। और कुछ ही देर में जो है अभी जो होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले, उनके साथ जो है सीएम एकनाथ शिंदे और उनके साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम पहुंचने की संभावनाएं फिलहाल ऐसी है। और यहाँ पर फिलहाल के वक्त में यहाँ से जो है 4 साढ़े 4 का वक्त फिलहाल बताया जा रहा है कि जो है यहाँ से जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से ले जाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। यहाँ